राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परदेश बर्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि हनुमान जी के स्वप्न में प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप जय श्री राम। और फिर प्रभु कहते हैं, हनुमान इतने दीर्घ काल से तुम तपस्या में विलीन थे, अब जाके इतनी दूर आए हो मनुष्यों के मध्य, मुझे देखकर प्रसन्नता हुई। और फिर तभी हनुमान कहते हैं, प्रभु आपका ये भक्त कभी अकेला नहीं था, क्योंकि आप और माता जानकी सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। आप ही मेरा संपूर्ण संसार हैं प्रभु। आप भली भांति जानते हैं कि यदि बात भक्ति की ना होती तो मैं मनुष्यों के मध्य कभी नहीं आता, परंतु उस कन्या ने समस्त संसार के समक्ष एक घोषणा कर दी कि वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भक्त है। और फिर प्रभु कहते हैं, सत्य कहूँ तो हनुमान वो एक निमित्त था, यहाँ मैंने तुम्हें बुलाया है। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे हनुमान ये सुन के अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मुझे स्वयं प्रभु ने बुलाया है? मैं धन्य हो गया प्रभु, प्रभु की मुझ पर असीम कृपा है। और फिर तभी प्रभु कहते हैं, हाँ हनुमान, और अत्यंत विशेष कार्य के लिए बुलाया है। यह विशेष कार्य जब संपन्न होगा तो मैं स्वयं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और मैं स्वयं उस क्षण के लिए आतुर हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर प्रभु कहते हैं, तुम्हें बता दूं, इस समय मैं इसी द्वारका नगरी में उपस्थित हूँ। और तभी हनुमान कहते हैं, क्या प्रभु आपने यहाँ द्वारका में अवतार लिया है? और फिर तभी प्रभु कहते हैं, हाँ हनुमान, मैं इस समय द्वारका में तुम्हारे आसपास ही हूँ और अब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें एक महाकार्य का उत्तरदायित्व सौंपना चाहता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा आती है भंडार गृह में और कहती हैं, अतिथि के दर्शन तक नहीं हुए, उसके विपरीत इतने सारे कार्य करना शेष हैं। और फिर राधा कहती है, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है वो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी अपनी निद्रा से जाग जाते हैं और देखेंगे एक सेविका राधा रानी कहती हुई चली आती है और कहती है राधा से, घी का बड़ा डिब्बा मेरे हाथों से टूट गया। और फिर तभी राधा कहती है, कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई पीड़ा तो नहीं हुई। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे हनुमान जी को पता चलता है कि ये है देवी राधा। और फिर हनुमान जी कहते हैं, अति उत्तम, ये देवी जी तो अत्यंत दयालु प्रवृत्ति के प्रतीत हो रही हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी राधा को धन्यवाद कहने के लिए और फिर राधा के पास जाके कहते हैं, देवी राधा। और तभी राधा हनुमान जी को देख के कहती है, वानर। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, अरे आप तो भयभीत हो गई। और हनुमान जी कहते हैं, मेरा अभिप्राय आपको भयभीत करने का नहीं था, आप तो इतनी दयालु हैं, इतने पवित्र मन की हैं और आपका ये दिव्य तेज सकारात्मकता से परिपूर्ण है। और फिर राधा कहती, कौन हो तुम? और फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं वही हूँ जिसने आपके बनाए ये सभी स्वादिष्ट लड्डू चट कर लिए। और हनुमान जी कहते हैं, सत्य बताऊं तो एक युग के पश्चात इतने स्वादिष्ट लड्डू खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और फिर तभी राधा कहती है, एक युग? क्या कहे जा रहे हो? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं कृष्ण से, बाकाना तुम तो बड़े ही दुष्ट निकले, वहाँ राधा सहायता के लिए पुकार रही है और तुम यहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं, जब दाऊ है तो चिंता की क्या बात है? और दाऊ कहते हैं, चिंता तो अवश्य होगी तुम्हारे उस अतिथि को काना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण पुकार रही होती है और फिर दाऊ कहते हैं, क्या हुआ राधा? और फिर राधा कहती है दाऊ से, वो लड्डू चोर मिल गया। और फिर दाऊ कहते हैं, अब तुम देखो राधा मैं क्या करता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ हनुमान जी को देख के कहते हैं, व्यक्तित्व तो इनका प्रभावपूर्ण है राधा। और फिर राधा कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर अचानक मेरे पैर छूने लगे। और फिर दाऊ कहते, पैर छूने लगे, किंतु क्यों? और फिर दाऊ सैनिकों से कहते हैं, अरे तुम क्या मूर्त बन के खड़े हो, जाओ जाकर पकड़ो उसे। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, अरे भैया तनिक इसे पीछे करो, क्यों व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो, क्यों थकना चाहते हो? और फिर तभी दाऊ कहते हैं, अपनी शक्ति पर कुछ अधिक ही अभिमान नहीं है तुम्हें? और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, अभिमान शक्ति का नहीं,
विश्वास है अपनी भक्ति पर। और फिर तभी दाऊ कहते हैं वैसे हो कौन तुम? और फिर हनुमान जी कहते हैं मैं युगों युगों से श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अच्छा तो तुम हनुमान हो। और फिर दाऊ कहते हैं कृष्ण के विशिष्ट अतिथि हो तुम। और फिर तभी हनुमान जी बताते हैं अरे नहीं भाई, मैं तो किसी श्री कृष्ण को जानता तक नहीं, मैं तो यहाँ स्वयं आया हूँ। और फिर दाऊ कहते हैं तुम द्वारिका में खड़े हो और कृष्ण को नहीं जानते। और फिर हनुमान जी कहते हैं क्या द्वारिका में खड़े होने के लिए श्री कृष्ण को जानना अनिवार्य है क्या? और फिर दाऊ सोचते हैं ये क्या लीला है, कृष्ण का अतिथि और कृष्ण को जानता तक नहीं। और फिर दाऊ पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम राधा के पीछे क्यों पड़े हो भला? और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं अरे भैया, देवी राधा ने इतने स्वादिष्ट लड्डू जो बनाए थे। और कहते हैं इतना ही नहीं, जिन्हें खाकर मेरी सुधा शांत हुई। इतना ही नहीं, इनके द्वारा बनाए उन स्वादिष्ट लड्डुओं ने मेरी माता सीता का स्मरण करा दिया। इनमें मेरी माता दिखने लगी, इसलिए इनकी चरण धूलि लेकर इनका आशीष प्राप्त करना चाहता था। और कहते हैं इससे पहले कि मैं इनके चरण स्पर्श करता, ये भयभीत होकर भाग गई। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी राधा से कहते हैं आपको भयभीत करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी देवी राधा से कहते हैं कि आपने कुछ समय पूर्व ये घोषणा की थी ना कि आप संसार की सबसे बड़ी भक्त हैं। और फिर तभी देवी राधा कहती हैं हाँ कहा था, कृष्ण के लिए। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं कृष्ण के लिए हो या किसी अन्य के लिए, वो अनुचित था, आपको अपने शब्द वापस लौटाने होंगे। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं तुम्हारे विनती करने से हनुमान सत्य असत्य में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, और वैसे भी तुम्हारे कहने से क्यों राधा लौटाएगी अपने शब्द? और तभी हनुमान जी कहते हैं अरे जब अनुचित कहा है तो अपने अनुचित शब्द तो वापस लौटाना ही होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं कि मैं स्वयं पकड़ूंगा तुम्हें अपने बल से। और आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ हनुमान जी को हिला भी नहीं पा रहे होते हैं। और फिर तभी हनुमान जी अपना पैर बलराम दाऊ के पैर पर रख देते हैं और तभी बलराम दाऊ चिल्लाने लगते हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं देखिए आपने कहा ना आप मेरे लड्डुओं के ऋणी हैं, अपना ऋण चुकाइए और छोड़ दीजिए श्री बलराम दाऊ को। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं क्या कहा, और तुरंत पैर हटा लेते हैं और कहते हैं देवी राधा आपके ऋण से तो स्वयं को मैं कभी मुक्त नहीं करा सकता, परंतु आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इन श्रीमान का नाम बलराम है, क्योंकि जिसके नाम में ही राम हो उसे तो मैं कभी कष्ट नहीं दे सकता। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।